सावन का मौसम हो और साथ हो छम छम करती बारिश। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे पसंद ना हो। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। इन दिनों जी सुबह शाम मौसम का पलक झपकते कुछ समझ नहीं आती कि किस तरफ जा रहा है। आज की वीडियो में आपको दिखाती हूँ जी अपने प्यारे शहर अटक सिटी का सुबह शाम का मौसम। जैसे ही जी बारिश स्टार्ट होती है तो साथ ही जी हम पाकिस्तानी घरों में खाने पीने की चीज़ों के प्लान बनने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ से आवाज़ आ रही होती है बेगम ज़बरदस्त जा हलवा बढ़ा दो, और एक तरफ से जी बच्चों की आवाज़ आ रही होती है मम्मी बशीले बना दें, पकोड़े बना दें। कुछ लोग जी मीठा खाना पसंद करते हैं, फिर कुछ लोग नमकीन चीज़ें पसंद करते हैं। तो आपके घरों में बारिश के साथ ही सबसे पहली चीज़ कौन सी बनती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर अपने बचपन का बताऊं तो मैंने अपने बचपन में बारिश के साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ खाई है वो थी जी गुलगुले, और उसके साथ जी मीठे बशीले। अब कुछ लोग वो भी होंगे जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि बशीले क्या होते हैं, गुलगुले क्या होते हैं। 90s के जो बच्चे होते थे उनकी ज़िंदगी में स्पैगेटी, पास्ता, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता था। तब के बच्चों की कुल कायनात होता था उनकी माँ के हाथ का खाना, नानी के हाथ का, खाला के हाथ का, दादी के हाथ का। जब नानों के घर जाते थे तो सबसे पसंदीदा चीज़ होती थी नानों के हाथ की मिट्टी के तंदूर की रोटियां, या फिर जी नानों के हाथ के पराठे। मेरी नानों के हाथ के पराठे इतने मज़े के होते थे ना कि आप जब खाने बैठें तो आपको समझ नहीं लगती थी कि आपने एक खाया या दो। फिर जी मेरी सबसे छोटी खाला के घर जब हम सब कज़ने इकट्ठे होते थे तो हमारी पसंदीदा चीज़ होती थी चाय के साथ चिप्स और केचप, और 2 से 3 किलो आलू की चिप्स हम लोग आराम से चट कर जाते थे, क्योंकि आंटी साथ साथ फ्राई करती थी, साथ साथ जी ट्रे में हमें ला के देती थी और हमें पता ही नहीं चलता था कि ये जा कहाँ रहे हैं। फिर जी मेरे जो दरमियान वाले खालू हैं वो जी गोश्त की छोटी छोटी बोटियां करके उनके क्रिस्पी से टिक्के बनाते थे, और इतने मज़े के वो टिक्के होते थे ना कि बंदा दिल करता था कि खाते जाएं खाते जाएं। वीडियो आए जी आपको पसंद तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको अपनी फैमिली में किसके हाथ की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में तो बशीले और गुलगुले मीठे बनते थे, मगर कुछ घरों में नमकीन भी खाए जाते हैं। बचपन में जब हम गांव जाते थे तो हम दिल में दुआएं करते थे कि अल्लाह करे ज़ोरदार बारिश हो जाए, अल्लाह जी ज़ोरदार बारिश दे दें, क्योंकि गांव में बारिश जो होती थी उसका अपना मज़ा होता था। हमारे गांव जसियाँ अटक में शुरू से ही पानी का मसला बहुत ज़्यादा रहा है। तो जब हम बचपन में गांव जाते थे अगर बारिश हो जाए तो क्या होता था जी, हर बंदा अपने घर से कालीन, दरियाँ, बच्चों के तुलाड़े निकाल कर बारिश में रख देते थे धोने के लिए, और घर के हर परनाले के नीचे जी बाल्टी और टब पड़े होते थे। औरतें फ़ौरन से क्या करती थी, मैले कपड़े निकाल के धोने शुरू हो जाती थी कि चलें जी वैसे तो पानी आता नहीं है, अल्लाह ताला बारिश बरसा रहे हैं तो चलें जी कपड़े धो लें।
شہروں میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، پھر جب ہم گاؤں جاتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نئی ہوتی تھی اور ہمیں بڑی پسند ہوتی تھی۔ ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ جی زوردار بارش دے دیں، ہم کپڑے دھلتے دیکھیں، پر نالے کے نیچے بالٹیوں میں پانی ڈلتا دیکھیں۔ اور بارش میں جی پھر اگر ہم لوگ نکل جائیں کھیتوں والی سائڈ پہ تو اس کا اپنا مزہ ہوتا تھا، کیونکہ ہر جگہ کیچڑ ہو جاتا تھا، بچے جان جان کے کیچڑ میں پاؤں مارتے تھے اور کپڑوں کا جو حشر ہوتا تھا وہ تو کچھ نہ پوچھیں۔ اور پھر جی بارش رکنے کے بعد جس چیز کا ہمیں شدت سے انتظار ہوتا تھا وہ تھی جی رین بو۔ ہم جی نانوں کے چھت پہ جی چرپائیوں کے اوپر کھڑے ہو کے بار بار پہاڑوں کی طرف دیکھیں اور بار بار پوچھیں نانو کیڑے ویلے رین بو بنسی، نانو رین بو کیڑے ویلے بنسی۔ اور گاؤں میں جی اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ رین بو کیا ہوتی ہے تو وہ پھر جی پوچھیں ای کیڑی بلاوے، تو کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا کہ رین بو کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ہے جی میرے اپنے شہر اٹک کا خوبصورت سا بادلوں سے ڈھکا ہوا آسمان اور برستی بارش۔ اور میری طرح میری اور کون کون سی بہنیں ہیں جنہیں آج بھی بارش بہت پسند ہے، ان کا اسی طرح دل کرتا ہے جس طرح وہ بچپن میں بارش کو انجوائے کرتی تھی۔ آپ سب نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف رحمت کی بارشیں برسائیں۔ ہماری طرف تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بارشیں زحمت نہیں بنتی، لیکن جی ساون کے موسم میں لاہور کی بات کریں، راولپنڈی کی کریں یا کراچی کی کریں، کافی جگہوں پر لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسائل بن چکے ہیں۔ اپنے شہر کے نام کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ کی طرف موسم کی صورتحال